हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अहम अपडेट्स के बारे में। सबसे बड़ी अपडेट है कि हजारों चयनित अभ्यर्थी होंगे फाइनली बाहर। क्या कुछ है कोर्ट का ऑर्डर और किस प्रकार से कौन से अभ्यर्थी इसमें प्रभावित होंगे, इस बिंदु पर चर्चा होगी। और इसके बाद आवेदन में त्रुटि सुधार पर एक बड़ा फैसला कोर्ट का कल ही की डेट में आया है, उस पर भी डिटेल्ड एनालिसिस होगी। और इसके साथ ही साथ एमआरसी उत्तर कुंजी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और इसके बाद बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की गाइडलाइंस पर भी थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, बीएड में प्रवेश और परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। देखिए, पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने पर वार्षिक परीक्षा करा सकते हैं विश्वविद्यालय। कोरोना काल में बीएड के प्रवेश से लेकर वार्षिक परीक्षा कराने की गाइडलाइन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई ने जारी कर दी है। एहतियात के साथ कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, जबकि पढ़ाई के 200 दिन पूरी होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा करा सकते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से 150 बीएड कॉलेज जुड़े हुए हैं। इनमें अध्ययनरत 15,000 छात्र पिछले 4 महीने से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो गाइडलाइन वगैरह दी गई हैं, इनको जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं अपना देख सकते हैं। अब आगे मैं चर्चा करूंगा, ज़्यादा समय न जाया करते हुए। आवेदन के समय योग्यता ना रखने वालों को नियुक्ति का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है। इसका क्या कुछ गहरा प्रभाव होगा 67,867 चयनित सूची पर, बिल्कुल बताएंगे। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आवेदन के समय योग्यता ना रखने वालों को नियुक्ति पर विचार किए जाने की मांग करने का अधिकार नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पर कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाले याची को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। तो समझ गए आप, जो भी बीएड बीटीसी अपीयरिंग है सीधे से बाहर हो जाएंगे। जिनका भी बैक लगा था और जो पास नहीं थे, ये समझ लीजिए 20 दिसंबर जो भी मतलब आवेदन की अंतिम तिथि थी, उसके अंदर आपको जो है सारी रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशंस को पूरा करना था। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर फैसला दिया है। आगे बढ़ें तो याचिका कहना है कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में आवेदन किया। वह बीटीसी 2015 का छात्र लेकिन द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था, फिर बाद में परीक्षा देने पर सफल घोषित हुआ। समझ रहे हैं, बीएड बीटीसी अपीयरिंग मामला, बैक वालों का मामला। लेकिन सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन भरते समय वह बीटीसी पास नहीं था, इसलिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया। इस पर कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका कहना था कि नियुक्ति के समय उसने योग्यता हासिल कर ली है, इसलिए उसकी भी नियुक्ति पर विचार किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसके तर्कों को सही नहीं माना। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने क्या किया है, गलत तरीके से नंबर भर दिए हैं आवेदन के समय। बहुत सारों ने तो नॉट अवेलेबल कर दिया है, तो वो सीधे से रिजेक्ट हो गए। ऐसा ही शायद मामला ही सचिन पुरोहित का रहा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे, अभी काउंसलिंग नहीं हुई ना, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बीएड बीटी से अपना जो है अनुमानित अंक भर दिए। जैसे कोई जो है फाइनल सेम का उसका रिजल्ट नहीं आया, तो उसने अनुमानित अंक भर दिए हैं और उन्होंने सोचा फॉर्म में संशोधन वगैरह का मौका मिलेगा, हम लोग जो है करेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे में सारे के सारे बाहर होंगे और ऐसी संख्या कम से कम 1,000 तो होगी ही। 67,867 में 1,000 अवश्य होंगे जो क्या होंगे कि बीएड बीटीसी अपीयरिंग होंगे, या बहुत सारों की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे होते हैं टेट का भर देते हैं और टेट बाद का पास हैं, यानी कि सीटेट जो दिसंबर में हुआ था ना, वो सीटेट पास हैं, तो वो लोग भी सीधे से बाहर हो जाएंगे। टेट सीटेट और इसके बाद जैसे मतलब बीएड बीटीसी, ये सारे के सारे बाहर हो जा रहे हैं। तो इससे हजारों अभ्यर्थी बाहर होंगे और काउंसलिंग में तो अवश्य ही इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।
वहीं पर अब आगे बढ़ें तो आवेदन में त्रुटि करने वालों के प्रत्यावेदन पर विचार का निर्देश। देखिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। आवेदन भरते समय त्रुटि करने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। लक्ष्मी देवी व 16 अन्य व उषा देवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचिगण ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। गलती से आवेदन के पहले कॉलम में उन्होंने अपनी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी, जिससे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में आवेदन की जो छुटपुट गलतियां हैं उन पर भी प्रत्यावेदन के माध्यम से विचार करने की बात कही गई है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत समाचार का ट्वीट था और मैं सीधे कोर्ट ऑर्डर भी लेके आया हूँ। 4719 ऑफ 2020 लक्ष्मी देवी एंड 13 अदर्स। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया जी की बेंच में यह मामला था। देखिए पेटिशनर्स हैज अप्लाइड फॉर द असिस्टेंट टीचर ATRE 2019 द पोस्ट वर एडवर्टाइज्ड 69,000। द पेटिशनर सबमिट, मतलब वही चीज़ें हैं कि फर्स्ट कॉलम में उन्होंने क्वालिफिकेशन को गलत भर दिया था। वेदर द करेक्शन कैन बी मेड आफ्टर, तो यहाँ पर एक ऑर्डर का जो है जिक्र किया है काउंसिल ऑफ पेटिशनर यानी सीमांत सिंह के द्वारा। यहाँ पर जो है रिट ए नंबर 4305 ऑफ 2020 वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का मामला था। इस पर जो है granted indulgence in similar matter to make a representation to the concerned authority. The writ petition is disposed of with the observation that in case that the petitioner file a fresh representation ventilating their grievance before respondent number 2 within a period of 3 weeks from today, along with a copy of this order डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी अगर ऑर्डर डाउनलोड करे तो वो क्या हो जाएगा, ऑफिशियल मतलब सर्टिफाइड कॉपी हो जाएगी ऑर्डर की, और वो सर्टिफाइड कॉपी मानी जाएगी और इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ विद इन फर्दर पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। तो 2 महीने का समय भी दिया गया है यहाँ पर विद इन 3 weeks फ्रॉम टुडे। 3 वीक के अंदर रिप्रेजेंटेशन देना है, 2 महीने के अंदर उनको निर्णय ले लेना है। ठीक है, इस प्रकार से याचिका को डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी दोस्तों अपडेट्स थी जो 69,000 से संबंधित थी। अब अगली अपडेट है MRC। देखिए MRC मैटर पर 9 दिन पूरे हो गए हैं। NCBC कोर्ट में जो डेटा वर्गवार चयन और गुणांक वाइज जो भी सबमिट करना था उसका 9 दिन का मियाद पूरा हो चुका है। तो अवश्य ही 31 तारीख को आपको सुनवाई या 1-2 सितंबर को सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। अभी हालांकि निर्धारित नहीं है, लेकिन 10 दिन के बाद NCBC कोर्ट में सबमिट करना है डेटा, और इसके साथ ही साथ जो है फाइनली NCBC इस पर फैसला भी लेगी। वहीं पर MRC और उत्तर कुंजी के कल मामले हाई कोर्ट में भी लगे थे लखनऊ बेंच में, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होने की वजह से कोई भी केस सुना नहीं गया, चाहे वो उत्तर कुंजी हो चाहे MRC है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे केसेस मंडे को फिर से लिस्टेड हो जाएंगे। हालांकि अभी लिस्टिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं जनरेट हुई है, जैसे ही आ जाएगी आप सभी को आज देर शाम तक को हो सकता है, तो उसके बारे में आप सभी को अवगत करा देंगे। और नूतन ठाकुर वाला भी मामला 27 तारीख को लगा था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। मतलब समझ रहे हैं, वो CBI जांच वगैरह का भर्ती रद्द संबंधी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। तो टेंशन ना लें, सितंबर का प्रथम सप्ताह आपके लिए खुशियां ला सकता है। फर्स्ट वीक और बहुत एक्सीड करेगा तो सेकंड वीक में आपका ऑर्डर आ जाना चाहिए, पूरी इसकी संभावनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें जो है निकल के आ रही हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में अवश्य ही आ जाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, कोई एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो आप सभी को अवश्य उपलब्ध कराएंगे। ऑर्डर को लेकर परेशान ना हुआ करें, वो अपने नियत निर्धारित समय पर आ ही जाना है। तो फिलहाल के लिए अब वीडियो सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।